जी न्यूज़ पोर्टल देख रहे सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज है तारीख 26 और बार है शुक्रवार। वैसे तो आज बिल्कुल मूड नहीं था हमारा करने का, और उसका कारण ये था कि सर आज जम के बुखार आया मुझे। और ये सबसे बड़ी ब्रेकिंग थी कि जून 2002 के बाद, यानी लगभग 19 साल बाद में आज मुझे फीवर आया। और देखो इत्तेफाक है कि कल रात को ही हम वायरल फीवर को लेकर के हमने डॉक्टर को ऑनलाइन लिया था, और आज उन्हीं डॉक्टर साहब से हम मुखातिब हो गए वहाँ जा कर के, उनको दिखाना पड़ा। और लेकिन चलिए, वायरल फीवर है, सीज़न है तो चल रहा है, तो तबीयत नासाज थी। लेकिन उसके बावजूद भी आज ये था कि बातें बहुत थी, खबरें बहुत थी, तो दिखाना ज़रूरी था। आज पदम जी के पास भी मसाला बहुत था और पदम जी ने कही नहीं आज तो दिखाना है। और शामपुरा में जो घटनाक्रम चल रहा है सर, वो अब सियासती रंग लेता जा रहा है, और इसको लेकर के कल बड़ा आंदोलन भी हो सकता है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा वहाँ मौजूद है, गुजर नेता विजय बैंसला वहाँ मौजूद है। इन सारी चीज़ों को लेकर के भी आज मैं उनको लाइव लेने वाला हूँ। लाइव बात हम उनसे करेंगे, तो फटाफट आप पहले तो शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक खबरें पहुँचे। सर शेयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे लोग? देखते रहना आप, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि जो गुजर नेता विजय बैंसला है उनको हम तुरंत लाइव लें और पूछेंगे पिछले 2 दिन से वहाँ क्या घटनाक्रम चल रहा है और अब आगे आने वाले समय में क्या रणनीति रहेगी नेताओं की। चलिए पहले मैं आपको राज्य स्तर की बड़ी खबरें बता देता हूं। तो रीट परीक्षा को लेकर के कल बड़ा निर्णय हो सकता है, फैसला हो सकता है, क्योंकि आज कृषि मंत्री लालचंद कटारिया है, उन्होंने भी जो है सीएम को पत्र लिखा है कि साहब 25 अप्रैल की जो एग्ज़ाम है उसको निरस्त किया जाए। विभिन्न संगठनों के द्वारा मांग की जा रही है, तो अब कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि हाँ ये एग्ज़ाम हो जाएगी। वैसे भी हमने आपको अपने पेज पर बता दिया था कि अंदरूनी खबर यह है कि 26 जून को ये एग्ज़ाम होगी, यानी पहले ही ये एग्ज़ाम अब निरस्त होने के कगार पर है। और महावीर जयंती, हाँ बिल्कुल, महावीर जयंती और जैन समाज पूरी तरीके से इसको लेकर के पहले से ज्ञापन देता आ रहा है। इसको लेकर के एक कमेटी का गठन कर दिया गया है, और कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भी सीएम को सौंप दी है आज रात के बाद में, यानी कल इस पर निर्णय हो जाएगा। इसके अलावा अगली जो खबर है वो ये है कि कोरोना लगातार केस बढ़ते जा रहे हैं सर, और आज 853 नए केस आए हैं राजस्थान में। पूरे प्रदेश भर में सबसे ज़्यादा जो केस आए हैं 104 वो जयपुर में आए हैं, और 3 मौतें भी हुई हैं कोरोना से। तो ये मामला जो है ये बढ़ता जा रहा है। और सरकारी स्कूलों में भी बच्चों की जो रैंडम सैंपलिंग करवाई जा रही है उसमें अब बहुत सारे बच्चे जो है ना वो भी पॉजिटिव पाए जा रहे हैं सर। तो जितने भी पेरेंट्स हैं उनसे हमारा निवेदन है सर कि प्लीज़, मैंने पहले भी आपसे रिक्वेस्ट की थी, अपने बच्चों को बहुत सोच समझ करके आप विद्यालय भेजें। दूसरी बात, उनसे कहें कि वो किसी भी चीज़ को शेयर ना करें। विद्यालयों में भी आप जा कर के देखें कि वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइज़र और मास्क का प्रयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है, स्कूल गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल आपका और हमारा सबका ये फ़र्ज़ बनता है सर कि जैसे तैसे करके अब चलो पटरी पर लौटने लगी है ज़िंदगी, स्कूल खुलने लगे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लापरवाह हो जाएं। तो जा कर के देखें, बच्चे जो है ना अब संक्रमित हो रहे हैं, और कई सरकारी स्कूलों से ऐसी रिपोर्ट आई है हमारे पास में। और एक चीज़ और बता दूं सर, कुछ निजी स्कूलों से भी ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि वो छोटे बच्चों के जो स्कूल है ना उनको उन्होंने अवैध रूप से संचालित कर रखा है बिना किसी परमिशन के, जबकि छोटे बच्चों के जो स्कूल है उन पर पूरी तरह अभी बैन है, वो खुले ही नहीं है बिल्कुल अभी तक। लेकिन बहुत सारे स्कूल, निजी शिक्षण संस्थान ऐसी हैं जो अभी भी छोटे बच्चों को बुला रहे हैं और स्कूल उन्होंने संचालित कर रखे हैं। तो ये गलत बात है। अगर ऐसी कोई सबूत, कोई चीज़ आपके पास है तो तुरंत हमारे पास भेजिए आप। किसानों के भारत बंद का आज मिला जुला असर रहा, कोई खास ज़्यादा असर देखने को मिला नहीं है। गंगापुर सिटी या सवाई माधोपुर ज़िले की बात करें तो वहाँ भी ज़्यादा असर देखने को मिला नहीं है। व्यापारिक प्रतिष्ठान सब खुले रहे हैं, सब कुछ सामान्य ही था, तो वो है। और होली और शब बारात को लेकर के गृह मंत्रालय ने पहले एडवाइजरी जारी की थी कि साहब बिल्कुल बैन रहेगा, कोई भी जश्न है वो मनाया नहीं जाएगा। लेकिन अब इसको लेकर के थोड़ा संशोधित कार्यक्रम जारी कर दिया दोबारा से। और संशोधित कार्यक्रम ये है कि होली या धुलंडी के दिन और शब बारात के दिन 4 बजे से लेकर के और 10 बजे तक, शाम 4 बजे से 10 बजे तक का जो टाइम है उसमें ज़रूर इजाज़त रहेगी, सशर्त इजाज़त, अनुमति रहेगी, 50 से लोग ज़्यादा इकट्ठे ना हो। मोबाइल डीजे है उस पर बिल्कुल पाबंदी है सर, डीजे पर बिल्कुल रोक है। पुलिस को सख्त आदेश दिए हैं, अगर कहीं भी ऐसा दिखता है तो तुरंत जब्ती की कार्रवाई की जाए। तो इनका हमको पालन करना है, बहुत शांति के साथ ही आप त्योहारों को मनाएं, क्योंकि जब तक कोरोना है ना तब तक तो सर सब चीज़ फेल है, सब रद्द हो गए इसके सामने। आप देखो करौली का जो लक्खी मेला है वो एक बार, कैला देवी का वो निरस्त कर दिया, खाटू श्याम जी का हो गया, मेहंदीपुर बालाजी का हो गया। ये जो मेले हैं इनको वापस रद्द करना पड़ा है। इन पर वापस कोरोना की काली छाया ने एक बार फिर असर दिखाया है सर। पहले भी ये रद्द हो गए थे,
तो ये है एक और बड़ी खबर। टोंक के निवाई में व्यापारी सत्यनारायण की गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। बहुत तगड़ा हल्ला हुआ था, बड़े लेवल पर ये मुद्दा उठा था और इसको लेकर के हम तो सलाम करेंगे पुलिस को कि कड़ी मेहनत के बाद में और मशक्क़त के बाद में आखिर पुलिस को सफलता मिल गई और इसके चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मैं आपको डिटेल उसकी दे देता हूँ कि क्या ये मामला था। और बड़े अफसोस की बात है कि चारों हमारे ही ज़िले के रहने वाले थे। 30 लाख की ये लूट हुई थी और 8 दिन में पुलिस ने बड़ी मशक्क़त के बाद में इनको गिरफ्तार कर लिया है। और एक तो है अजय शर्मा पुत्र मुकेश गौतम, जाति गौड़ ब्राह्मण, उम्र 22 वर्ष, प्लॉट नंबर 681 बापू नगर मान टाउन का ये रहने वाला है। दूसरा है इसमें सुनील सैनी, ये भी हाउसिंग बोर्ड ऑफिस के पास सवाई माधोपुर का रहने वाला है। तीसरा है कुलदीप उर्फ अंकित जांगेड़, ये भी रवाजना डूंगर सवाई माधोपुर का रहने वाला है। और चौथा है रजत सिंह पुत्र राजेंद्र सिंह, ये जालंधर हाउसिंग बोर्ड सवाई माधोपुर का निवासी है अभी हाल फिलहाल तो, बाकी जालंधर पंजाब का रहने वाला है। तो इन चारों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और मेरे ख्याल से जो हमारे पास में आई थी कि शायद जो लूट की रकम है वो भी पुलिस ने बरामद कर ली है। तो ये बहुत बड़ी सफलता मिली है लेना सर ये पुलिस को। चलिए अब मैं आपकी बात करवाता हूँ गुर्जर नेता विजय बैंसला से। वो और राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा 2 दिन से वहीं है शामपुरा, जो घटनाक्रम हुआ उसको लेकर के। और क्या कुछ वहाँ चल रहा है, क्या कुछ देखने को मिला है, पूरी विस्तार से हम जानकारी लेंगे गुर्जर नेता विजय बैंसला जी से कि सर क्या कुछ वहाँ चल रहा है। उस पीड़ित के जो परिवार है, मृतक का जो परिवार है, उसकी कंडीशन क्या है। देखिए 2 लाख की एफडी जो है वो सांसद मनोज राजौरिया ने बच्चों के नाम करवाई है। 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने भी दी है। तो ये सारा मामला है। चलिए बात करते हैं गुर्जर नेता विजय बैंसला से घटनाक्रम को लेके। विजय सर नमस्कार। नमस्कार। विजय सर, जो कुछ भी घटनाक्रम शामपुरा में चल रहा है उसको लेकर के आपके पास में क्या जानकारी है, क्योंकि आप तो बहुत बारीकी से वहां से जुड़े हुए हैं, हर पहलू को आपने देखा है। पहली बात तो हम शामपुरा में है नहीं भाई साहब, हम करौली में कलेक्ट्रेट के सामने शव को लेकर के दिवंगत श्री हमारे भाई विजय गुर्जर जी जो हैं, हमारे समाज के दिवंगत जो हैं श्री विजय गुर्जर जी को लेकर के हम कलेक्ट्रेट में बैठे हुए हैं। और उनके साथ में उनकी पत्नी, उनका 6 महीने का बच्चा और उनका बेटा, बड़ा बेटा जो कि मेरे ख्याल से 2.5 साल से ऊपर का नहीं होगा, 2.5-3 साल से ऊपर का, वो बैठे हुए हैं। विजय सर, इसमें घटनाक्रम है क्या चीजें निकल करके आई हैं इनमें? हम पिछले 4 दिन से और कल शाम से हमारी चर्चा चल रही है प्रशासन से। जो जो चीजें प्रशासन ने हमसे मांगी हमने करके दे दी। हमारी तो बहुत छोटी सी 2 ही मांगे हैं। पहली मांग तो ये है भाई कि FIR हो जानी चाहिए, जो हमने कागज दे दिया FIR हो गई। अब FIR होने के बाद में जो भी लोग जिनके नाम FIR में हैं, जो पुलिस में है वो सस्पेंड होने चाहिए और जो सिविलियन है उनको अरेस्ट करना चाहिए, क्योंकि डेड बॉडी तो सामने ही है ना, वो गई कहाँ है, वो तो है अभी। बिल्कुल ठीक है। अब प्रशासन ये कह रहे हैं कि हम अरेस्ट नहीं करेंगे, हम सस्पेंड नहीं करेंगे, हम लाइन हाजिर कर देंगे। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जो लोग हत्यारे हैं वो वर्दी पहन करके लाइन में बैठे हैं और जो व्यक्ति सिविलियन है वो घर बैठा रहे या घूमता फिरता रहे छाती चौड़ी करके? ये कैसा न्याय है भाई, ये कैसा प्रशासन है? मुझे तो समझ में, अगर आपने ये कृत करा होता या मैंने ये कृत करा होता तो मैं तो जैसे ही ये बात होती सामने चला जाता। और वैसे भी 5 आदमियों ने जो कि चश्मदीद गवाह हैं, उन्होंने अपना स्टेटमेंट कलेक्टर और SP के सामने दिया है कि हमने देखा इन लोगों को पत्थर और लाठों से उसको मारते हुए और उसकी मौत पत्थर से हुई, हमारे सामने हुई। जब लोगों ने चश्मदीद गवाह ने कह दिया तो आप किस चीज का इंतजार कर रहे हो यार? नहीं तो फिर इसमें प्रशासन है या आला अधिकारी जो हैं वो कोताही क्यों बरत रहे हैं? उनको डर किस चीज का लग रहा है? वो कार्रवाई करने से बिझक क्यों रहे हैं? जब तथ्यात्मक सारी रिपोर्ट है सामने प्रशासन के, तो आंख मूंद के क्यों बैठा है प्रशासन? प्रशासन से पूछो। जब 4 गवाह ने एक ही बात कही है और एक बंदा तो ट्रैक्टर के पीछे चल रहा था,
मोटरसाइकिल को उसने अपनी आंखों से देखा है। और ये कार्य होने के बाद चश्मदीद गवाह ने कहा है कि जब वो ट्रैक्टर कच्चे उसमें आ गया, हाँ, पहले तो हाथ तोड़े गए। आपको मैं पूरा सिस्टम बताऊं जी जो हुआ है। ट्रैक्टर, भरा हुआ ट्रैक्टर चढ़ाई चढ़ रहा था, तो जब चढ़ा हुआ फुल्ली लोडेड ट्रैक्टर ट्रॉली होती है तो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऊपर नहीं चढ़ती चढ़ाई में। ठीक, अब जब वो धीरे धीरे चढ़ रहा था तो पहले तो विजय जी के हाथों पे लठ बरसाए गए और उनके हाथ तोड़े गए। ये चश्मदीद गवाहों ने कहा है। ठीक है। दूसरी बात, जब उनके हाथ टूट गए फिर भी वो गाड़ी चढ़ा करके आगे करीब आधा किलोमीटर अभी ले जा पाए, तो उन्होंने देवनारायण मंदिर के बगल में नीचे कच्चे में उतार दी। जैसे ही वो कच्चे में उतारी तो उनके ऊपर पत्थरों और लाठियों से हमला किया गया, पुलिस वालों के द्वारा। जी, पत्थर से उसके मुंह पे मारा, उसका पूरा मुंह पत्थर से नुच गया है, खत्म हो गया। फिर इतना ही नहीं, फिर उसके गमछे से गर्दन में फंसा करके पुलिस वालों ने उसको नीचे खींचा ट्रैक्टर से, तो उसका पैर फंस गया और पूरी खाल और हड्डी निकल गई। अब आप मुझे ये बताएं, ऐसी बर्बरता हो रही हो और उस चीज के चश्मदीद गवाह हो और उन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी जाए और कहे हम इनको लाइन हाजिर करें, तो हम कैसे न्याय की बात कर रहे हैं, हम कैसे न्यायपालिका की बात कर रहे हैं भाई। अच्छा, किस तरह और कौन कौन सी जो प्रमुख मांगे हैं वो क्या है आपकी या परिवार की, कि साहब ये चीजें हैं बताएं। तो जो है, जो हत्यारे उनके ऊपर, उनको सस्पेंड किया जाए, अरेस्ट किया जाए, है ना। फिर जो टोंक उनियारा वाला जो प्रोसीजर है, 1 साल पहले जो वहां पे जो किस्सा हुआ था और जिस प्रकार से वहां पर मृतक के घर वालों को मुआवजा व नौकरी दी गई थी, उस तर्ज पे दे रहे हैं बस। अच्छा, हमने तो यही कहा है, हमको नई चीज तो मांग नहीं रहे। जब आपने 1 साल पहले ये काम किया तो अब भी कर दो। प्रशासन बोलता नहीं हम नहीं कर सकते साहब, ये प्रेसिडेंट बन जाएगा। तो मेरा सबसे प्रशासन से और सबसे हाथ जोड़ के ये बात है कि आपको ये बात, इसका मतलब आपने दिल में बांध रखी है कि पुलिस वाले तो मारेंगे ही, क्योंकि 1 साल पहले टोंक उनियारा में भी यही मामला हुआ था, पुलिस वालों के द्वारा हत्या हुई थी और यहाँ पर भी पुलिस वालों के द्वारा हत्या हुई। तो आप तो बोल रहे हो प्रेसिडेंट नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये है कि आपने मन में बना लिया है कि पुलिस तो मारेगी लेकिन हम उसका मुआवजा देने का प्रेसिडेंट नहीं बनाएंगे। अच्छा, उस परिवार की आर्थिक स्थिति क्या है सर, माली हालात कैसे हैं उस परिवार के? कमजोर है भाई साहब, और जो महिलाएं हैं वो बहुत कमजोर हैं, वैसे ही मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, गरीब लोग हैं। आपने एक अच्छा व्यक्ति 26-27 साल का, उनकी धर्मपत्नी करीब 25 साल की, 6 महीने का एक बच्चा, हमने तो पूरा परिवार ही खत्म कर दिया और आप इसको रेड की बात कर रहे हो। पूरे डांग क्षेत्र में जो ये वाला इलाका है मंडरायल का, यहाँ पर अंधाधुंध, मैं बताऊं अंधाधुंध डकैत राज चल रहा है। पुलिस ही डकैत है साहब। अच्छा, निकलती है ट्रैक्टर, सुनिए मेरी बात, ट्रैक्टर निकलती है उसको धर लेते हैं। और ये जो मेरे को गांव वालों ने बताया, और केवल इन्होंने नहीं, सब गांव वालों ने मुझे बताया कि जो अमुक, क्या नाम था उसका, लारिया लालारिया मीणा, वो जो व्यक्ति हैं वो किसी हमारे किसी एमएलए के भतीजे भी हैं, हमने सुना है। अब आप चेक कर लीजिए किनके हैं, जो मेरे को सुनने में आई है, बाकी आप चेक कर लीजिए, कंफर्म कर लीजिए, हो सकता है कि मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मैं अब कंफर्म कर रही है, ये बात कंफर्म करने लायक है। वो अमुक व्यक्ति किसी भी मोटरसाइकिल को पुलिस थाने में अंदर करा देता है, कुछ भी कर, सुबह 8 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक थाने में बैठा रहता है। प्रशासन तो काम ही नहीं करता, वो थानेदार उसके हिसाब से काम करता है। चौथ वसूली चल रही है, ट्रैक्टरों की वसूली चल रही है। अच्छा, समझ में नहीं आ रहा, प्रशासन है गुंडाराज। वहाँ स्थानीय विधायक रमेश मीणा जी भी पहुंचे थे, उन्होंने क्या आश्वासन दिया था, क्या मुलाकात की उन्होंने? पूछिए ना, ये कौन लगते हैं भाई साहब आपके ये? बिल्कुल आप फोन लगाओ ना। बिल्कुल सर, मैं उनसे बात करता हूँ। मैं चाहता हूँ आपके माध्यम से कि फोन लगाया जाए, पूछा जाए, ये आपके रिश्तेदार हैं और आप यहाँ के एमएलए हैं, आपके नीचे ये सब काम हो रहा है, आपने, और आपको जब दिख रहा है कि ये काम हो रहा है तो आप सस्पेंशन का ऑर्डर आपको नहीं निकलवाते। हमें लड़ने की क्या जरूरत है? आप एमएलए हो वहाँ के या नहीं हो? नहीं, बिल्कुल सही बात है। मैं हूँ, या तो कह दो कि विजय बैंसला और किरोड़ीलाल जी मीणा यहाँ के एमएलए, हम उस तरह काम कर लेंगे, और अगर आप वहाँ के एमएलए तो काम करके बताओ। अभी आप वहाँ कौन कौन लोग हैं सर? डॉक्टर किरोड़ीलाल जी अभी वही हैं? हाँ, डॉक्टर किरोड़ीलाल जी यही है, मैं भी यही हूँ, अशोक जी भी हैं,
कल काफी सारे लोग हैं हमारे यहाँ से, बुरा भगत जी भी है, नरोत्तम जी भी हैं, जीतू जी भी हैं, सनी जी भी हैं, इंदर भी हैं। तो अभी जो है शव वहीं रखा हुआ है कलेक्ट्री के सामने, तो कलेक्ट्री के सामने ही शव रखा हुआ है सर? बिल्कुल वहीं रखा हुआ है, वहीं महिलाएं भी बैठी हैं, वहीं हम भी बैठे हैं। और प्रशासन की ओर से कुछ भी नहीं मिल रहा? आप मुझे एक बात बताएं। जी जी जी, मेरा एक प्रश्न है सबसे जी, कि एक अबला अपने पति की लाश के साथ सामने बैठी है और प्रशासन इतना संवेदनशील होने की जगह इतनी संवेदनहीनता से कैसे देख रहा है? क्या तो सीधा सीधा अगर ये कहा जाए विजय सर, मेरे ख्याल से अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अब पूरी तरीके से जो खादी है ना वो खाकी पर काबिज है मौजूदा स्थिति में। तो मैं इस बारे में मैं तो ये कहूंगा, हमें न्याय दे दो भाई, हमें न्याय दे दो। हम और कुछ मांग ही नहीं रहे, ना इसमें सियासत है जो फालतू में इतनी सारी बातें चल रही हैं, ना कुछ। हम तो न्याय मांग रहे, न्याय दे दो। और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ किरोड़ी लाल जी का, मेरे पिताजी के साथ के हैं। मेरे को इस बात की बहुत खुशी है कि जो व्यक्ति मेरे पिताजी के साथ में है या साथ में थे और उनकी उम्र के हैं, मैं उनके साथ कदम से कदम मिला करके हम गुर्जर मीणा समाज दोनों मिलकर के न्याय की गुहार लगा रहे हैं। और यही नहीं, बाकी जाट जाटा सब आए हुए हैं। ये इस बात को दर्शाता है कि हमारी जो बात है वो कितनी सच्ची है। नहीं बिल्कुल, और काफी संवेदनशील मामला है सर, कहीं ना कहीं बहुत मार्मिक मामला है, बहुत मार्मिक मामला। और मैंने कहा आज जिस तरह से मैं पूरे दिन भर से लगा हुआ हूँ, जो मेरे को प्रशासन ने बोला मैंने वो काम किए। देखिए हम लठ लेकर के घूमने वालों में से नहीं है साहब, हम भी समझदार व्यक्ति हैं, हमारे भी घर में परिवार है। जो मेरे को मैंने जो मृतिका की धर्मपत्नी है जिस अवस्था में है उस अवस्था में ले जाकर के मैंने नौकरियों के फॉर्म उससे भरवाए, साइन करवाए, जबकि ये सब चीज करने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए थी, उसको नौकरी दे देनी चाहिए थी। अच्छा, जबकि मारा भी पुलिस वालों ने, कोई ट्रैक्टर का एक्सीडेंट थोड़ी है, कोई मटका थोड़ी टूटा है। हाँ बिल्कुल, आदमी की जान गई है साहब। अच्छा विजय सर, आप बहुत सारी चीज़ों को बारीकी से एनालिसिस करते हैं। अब चारों तरफ का अगर सिनेरियो देखा जाए पूरे राजस्थान प्रदेश भर का, तो अपराध जो हैं, क्राइम जो हैं, उनका बोलबाला तो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। लूट है, हत्या है। वजह क्या मानते हैं आप? हर चीज़ के लिए क्या पुलिस जिम्मेदार है, या फिर कहीं ना कहीं कि शायद एक अच्छी तरीके से मॉनिटरिंग या कुछ हो नहीं रहा? इसके ऊपर मैं कुछ स्टेटमेंट नहीं दूंगा, क्योंकि इसका मेरा ये स्टेटमेंट सियासत करेगा। मेरे को विजय गुर्जर जी के लिए न्याय चाहिए। आप मीडिया की तरफ से मुझे न्याय दिलवा दीजिए, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, आगे क्या रणनीति रहेगी अब विजय सर? रणनीति तो ऐसी है कि कल हमारे सुनने में आया है कि बड़ा आंदोलन भी हो सकता है, सर्व समाज मिलकर के बड़ा आंदोलन करेगा। बिल्कुल, तो वही मैं जानना चाह रहा हूँ। आप मुझे एक बात बताओ भाई साहब जी। मैं एक बात कहूंगा और मैं जो भी सुन रहे हैं मैं उनसे एक बात कहूंगा जी, कि आप ये मान लीजिए कि विजय गुर्जर जी नहीं आपका भाई है, और उसके हाथ तोड़ करके उसके मुंह के ऊपर पत्थर मार मार के उसकी जान ले ली जाए, आप क्या करोगे भाई साहब? नहीं बिल्कुल, कोई भी हो सर। वो जो बेवा हो, चलो आप ये भी बात छोड़ दो, आप ये बताओ कि मैं और आप विजय गुर्जर जी की हमारी अगर इस तरह से मौत हो जाए या हमारी इस तरह से हत्या कर दी जाए, तो क्या आप नहीं चाहोगे कि आपके परिवार वाले आपकी बेवा के लिए न्याय के लिए खड़े हों? बिल्कुल सर, न्याय तो मिलना बिल्कुल वाजिब है, स्वाभाविक सी बात है कि न्याय तो मिलना चाहिए। मेरी बात को आप सुनने वाले सब कान कीजिए। आज यहाँ हुआ है, कल कहीं और होगा, परसों आपके घर में होगा, फिर कहाँ जाओगे? बिल्कुल सही बात है सर। प्रशासन तो सुन ही नहीं रहा। मतलब हम गुहार अब आप देखिए किन किन लोगों ने प्रशासन से गुहार लगाई। मेरे साथ में मनोज राजौरिया साहब, मेरे साथ में किरोड़ी लाल मीणा जी, 3 तो हम लोग ही थे, बाकी वहाँ के अशोक धाबाई जी, आपके जो जिलाध्यक्ष जी बीजेपी के सब थे। अब मैं इसमें एक प्रश्न और पूछता हूँ आपसे भाई साहब जी, और मेरे को ना इस बात की बहुत टीस है, और मैं चाहता हूँ कि आपके माध्यम से पूरे राजस्थान के लोग इस बात को सुने। जी जी। एक आदमी की मौत हो गई,
और क्या ऐसा होता है कि अगर किसी की मौत हो जाती है तो एक ही पार्टी के लोगों को दुख होता है, दूसरे के लोगों को नहीं होता? बिल्कुल सही कही सर आपने। कांग्रेस वाले कहाँ हैं? मैं क्योंकि जो चीज मुझे दिख रही है और जो मेरे गले नहीं उतर रही, मैं वो बात कह रहा हूँ। बिल्कुल सही बात है सर, और जनता यही तो देख रही है और पूछेगी, ये तो पूछेगी, आम सवाल है। और मैं राजनीति नहीं करना चाहता, मैं हाथ जोड़ करके मैं माफी मांग रहा हूँ ये प्रश्न करने के लिए, लेकिन यार भाई तो भाई है। हाँ बिल्कुल। और विधवा तो विधवा है भाई साहब। नहीं बिल्कुल सही बात है। 6 महीने का बच्चा जब वहां पर बैठ करके धूप में उसकी आवाज निकलती है तो वेदना से पूरा माहौल भर जाता है। नहीं बिल्कुल विजय सर, आपने बहुत बड़ी बात की है और बहुत सारे सवाल और बहुत सारी उंगलियां उठ रही हैं सर प्रशासन पर भी और सरकार पर भी। और आपने एक बहुत बड़ी बात कही कि मरने वाला किसी पार्टी का व्यक्ति नहीं था, वो एक आम आदमी था और सबको इसमें आकर के खड़ा होना चाहिए था। और एक बात और कहूंगा जी, जो पार्थिव देह है वहाँ, कोई उससे पूछे कि तू जाट है क्या, तू मैणा है क्या, तू गुजर है क्या, तू मुसलमान है क्या, तू हिंदू है क्या, उसमें से आवाज नहीं आएगी। उसमें से केवल एक ही चीज दिखेगी आपको कि वो इंसान है, मानवता का प्रतीक है वो। आपने मानवता को आज शर्मसार कर दिया भाई साहब, प्रशासन ने आज शर्मसार कर दिया। मेरे को दुख है, मैं बहुत पीड़ित हूँ इस बात को देख करके। मैं कभी इस तरह से विचलित नहीं होता, लेकिन जिस तरह से प्रशासन ने हठधर्मिता निभाई हुई है, संवेदनहीनता दिखा रहे, कागज दिखा रहे हो मुझे, ऐसे नहीं हो सकता, वैसे। अरे भैया तुम मुझे बताओ तो फिर पत्थर लेकर के पुलिस वाले भी तो नहीं मार सकते ना, वो कैसे मार रहे हैं? सारे रूल्स रेगुलेशन मरे हुए व्यक्ति के लिए हैं, जो जीता जागता मार रहा है वो तो बिल्कुल मुस्टंडा बन के घूम रहा है भाई। नहीं बिल्कुल विजय सर, और उस क्षेत्र में से इस तरह के बहुत सारे मामले आए हैं। आप देखिए पहले बूकना का जो हत्याकांड था वो काफी चर्चित रहा, और फिर अब ये दूसरी बात मुझे बताएं, तोवा पुनियारा में जिस तरह से वो एमएलए साहब बैठ करके, कांग्रेस के बैठ करके वो इसी मामले में मुआवजा भी दे गए, नौकरी भी दे गए, तो इसके लिए क्यों नहीं आ रहे भाई कांग्रेस वाले? नहीं बिल्कुल, और हमें कहीं ना कहीं लगता है सर, उम्मीद ये है कि कल तक इस कहानी का पटाक्षेप हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है, बहुत पीड़ा है मेरे को इस बात को कहते हुए, कि पॉलिटिकल पार्टीज, खास करके जो सिटिंग गवर्नमेंट है, पॉलिटिकल पार्टीज भी नहीं बोलो, सिटिंग गवर्नमेंट जो बैठी है कांग्रेस की, और उसके जो नेतागण हैं, मेरे समाज के नेता, गुर्जर समाज के नेता, मेरे सिटिंग एमएलए, वो ना वो आए ना उनका फोन आया। कहाँ गए? हाँ, किसी ने दो शब्द भी नहीं कहे इस बारे में, किसी की कोई बयान नहीं आया अभी तक। बहुत मेरे को पीड़ा है, और मैं तो कल नगर में कह के भी आया हूँ भाई साहब कि हमने तो गेहूं रोपे थे, गेहूं बोए थे, ये खरपतवार कैसे निकल आई। बहुत बड़ी बात कह दी सर आपने, बहुत बड़ी बात कह दी। अरे जो आदमी एक मृत व्यक्ति के लिए खड़ा होकर के सांत्वना ही देते, हमें तुझे कुछ नहीं चाहिए भैया, जो आदमी मृत व्यक्ति के लिए खड़ा ना हो सके, वो इंसान थोड़ी है साहब। नहीं बिल्कुल, और मर गई है इन लोगों में। बिल्कुल, और विजय सर उम्मीद ये करते हैं कि कल इस कहानी का जरूर कोई ना कोई पटाक्षेप होगा, प्रशासन के कानों में कहीं ना कहीं नगाड़े बजेंगे और ये बात पहुंचेगी। ये कोई कहानी नहीं है, एक जीते जागते व्यक्ति की मौत, बिल्कुल, और उसको मौत के घाट कोल्ड ब्लडेड मर्डर की तरह उतारा जाए। और अंग्रेजी में एक वर्ड होती है लिंचिंग। हाँ बिल्कुल, लिंचिंग। ये पुलिस ब्रूटैलिटी की, पुलिस के द्वारा करी गई लिंचिंग है, इसकी सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। अगर आप पुराने जमानों में चले जाओ तो पहले एक रूल चला करता था ना, आई फॉर एन आई एंड अ टूथ फॉर अ टूथ। बिल्कुल ठीक है। अगर उस सिस्टम से अगर आप देखो तो इन सब के सब को मौत के घाट उतार देना चाहिए, लेकिन हम तो कह रहे हैं भाई साहब, जिस व्यक्ति ने ये कृत्य किया कम से कम उसको अरेस्ट ही कर लो यार। आप सोचो, आप एक बार विजुअलाइज करके देखो, पहले आपको लठ मार के आपके हाथ तोड़ दिए जिससे आप ट्रैक्टर नहीं घुमा पाए, और फिर आपको पत्थरों से आपका मुंह तोड़ दिया गया, और जब उसके बाद भी आप झिझोड़ते रहे तो आप गमछा पकड़ के ट्रैक्टर से नीचे खींच दिया गया। मतलब आपकी बर्बरता कैसी है यार। नहीं बिल्कुल, वही कहता ना कि एक क्रूर चेहरा नजर आया।
और ऐसे लोगों को पुलिस प्रशासन शह दे रही है। इससे ज्यादा खतरनाक बात एक सिविलाइज सोसाइटी और सिविलाइजेशन के लिए हो ही नहीं सकती। जमीर मर चुका है सबका, जमीर। लेकिन उम्मीद ये करते हैं सर कि न्याय ज़रूर मिलेगा पीड़ित परिवार को। और अब कहते हैं ना कि ऐसा नहीं है कि सब ही संवेदनहीन हो गए कि ऐसे कुछ नहीं, किसी की ना तो चार दिन से टीवी पे चल रहा है और लोग पूछ रहे हो क्या रहा है। कल आपसे वहाँ मुलाकात करने का प्रयास ज़रूर करेंगे सर हम। आइएगा भाई सर। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा जी, इसमें ऐसा लग रहा है सत्ता पक्ष की ढिलाई के कारण, और ये जैसा कि हमने पहले भी डिबेट में नहीं बिल्कुल पदम जी ये सही बात है, पक्ष के लोग राजनीति कर रहे हैं इसमें केवल और ढिलाई बरत नहीं। देखिए आप मुझे देखिए विजय सर ने एक बात बहुत बड़ी कही है कि चाहे भूखना का हत्याकांड हो, चाहे ये वाला मामला हो, आखिर कांग्रेस सरकार का जब वहाँ एमएलए है तो उनकी संवेदनहीनता कहाँ मर गई? बिल्कुल वो संवेदनशील क्यों नहीं हो रहे? उन्होंने कल वहाँ आए तो वो जब कर्नल जब डॉक्टर किरोड़ी लाल मीना वहाँ बैठ सकते हैं, विजय बैंसला वहाँ बैठ सकते हैं, वो क्यों नहीं अपनी सरकार से इन चीज़ों के लिए मांग उठा रहे हैं? सत्ता पक्ष के लोग हैं वो, उनको भी तो मिलना चाहिए। बिल्कुल उनको मिलना चाहिए। और जब सत्ता आपके पास है, पावर आपके पास है, तो फिर आप गलतियाँ स्वीकार कर क्यों नहीं रहे? और अगर वास्तव में अमानवता हुई है किसी के साथ में तो उसको न्याय मिलना चाहिए साहब। तो ये मामला जो है तूल पकड़ता जा रहा है और कल हो सकता है इसको लेकर के सर्व समाज बड़ा आंदोलन भी करे। तो ये थे विजय बैंसला जी जिनसे मैंने आपकी बात करवाई। और सरकार के पक्षों को हमसे हमारा कहना है कि इसकी बराबर जांच करनी चाहिए। नहीं बिल्कुल सर, कानून व्यवस्था की धज्जियां जिस तरह उड़ाई जा रही हैं, जिस तरह का क्राइम राजस्थान में बढ़ रहा है, मुख्यमंत्री गहलोत और उनके जो जितने भी एमएलए हैं और स्पेशली विधायक रमेश मीणा जी, आप पर बहुत उंगलियां अब उठने लगी हैं सर। तो कम से कम इस चीज़ को सोचिए। और दूसरी बात, जिस रिश्तेदार की या भतीजे की वो बात कर रहे हैं ना सर, ये आप भी समझ रहे हैं और हम भी समझ रहे हैं कि वो किन के पाले हुए गुर्गे हैं और उनका क्या रावण राज और तांडव वहाँ पर चल रहा है। ये वहाँ की जनता से छुपा हुआ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और ये तो शुक्र है कि इस कांड में तो फिर भी रमेश जी पहुँच गए, वरना बूकना वाले कांड में तो रमेश जी गायब ही हो गए थे, बहुत बाद में पहुँचे थे। और फिर आप कहते हो कि साहब इसको सियासी रंग दे दिया। आप क्यों नहीं पहुँचे सर? आप ले लेते ना इसका क्रेडिट। लेकिन कुल मिलाकर के ये है कि इस समय अगर पूरे मामले को देखा जाए ना, पूरे राजस्थान प्रदेश के मामले को देखा जाए, तो ऐसा लग रहा है कि गहलोत जी अलग चल रहे हैं और उनकी टीम अलग दिशा में चल रही है। यही देखने को मिल रहा है पूरे प्रदेश भर में। बराबर राजा जी, सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं उनको अहम भूमिका निभानी चाहिए इसमें। सर उनका रोल सबसे ज़्यादा अहम बनता है। चलिए, तो विजय बैंसला जी से मैंने आपकी बात करवाई, ये लगातार वहाँ हैं। और अब आप ताज़ा सूरत हाल जो है ना वहाँ का, वो ये है कि कलेक्ट्री के सामने अभी भी मृतक विजय गुर्जर का शव रखा हुआ है। परिवार वाले वहीं हैं, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीना वहीं हैं, विजय बैंसला वहीं हैं। और बिल्कुल जो प्रमुख मांगे हैं उनके लिए उन्होंने जी जान लगा रखी है। और अब देखते हैं क्या होता है। प्रशासन के कानों पर जू रेंगती है कि नहीं रेंगती, उनको थोड़ी बहुत शर्मिंदगी होती है कि नहीं होती है। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी शर्मिंदगी सरकार को होती है कि नहीं होती है कि एक परिवार को चलाने वाला व्यक्ति है वो खो दिया। और सीधा सीधा जब चश्मदीदी ये कह रहे हैं कि इसमें पूरी तरह पुलिस इन्वॉल्व थी, तो फिर पुलिस के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? क्यों उन्हें हमेशा बचाने का प्रयास किया जाता है? जो गलत है वो गलत है, चाहे वो कोई भी है। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। और भरतपुर, तो भरतपुर से आज एक झकझोरने वाली खबर आई। आपको याद होगा 3-4 दिन पहले मैंने एक खबर बताई थी, लगभग 3-4 दिन पहले नहीं, आज शुक्रवार है, गुरुवार, कल या परसों मैंने एक खबर बताई थी आपको कि एक 8 साल की बच्ची का शव मिला था कुएं में। पुलिस ने उस शव को निकाला, जांच वाँच की, और उसके बाद में जांच करने के बाद जब पुलिस ने उसकी मालूमात की तो बड़ी झकझोरने वाली खबर आई साहब। और झकझोरने वाली खबर ये आई कि 3 बच्चों के पिता 30 वर्ष के एक व्यक्ति ने उस बच्ची के साथ में रैप किया, दुष्कर्म किया 8 वर्ष की बच्ची के साथ में। और दुष्कर्म करने के बाद में उसकी हत्या की और उसके शव को कुएं में डाल दिया। आपको याद होगा पीपरी के जंगलों में ये शव मिला था और पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इसकी पहचान की और इसकी तलाश की और उसको गिरफ्तार कर लिया। तो ये झकझोरने वाली घटना हुई वहाँ पर। अच्छा जी, हमारे दर्शक कह रहे हैं, सही कह रहे हैं अभी सर, इतनी बड़ी बड़ी रैलियाँ हो रही हैं, सभा हो रही हैं, तब कहाँ है यह कोरोना? गौरव सिंह गावड़ी कला पता नहीं सर कहाँ है। होने के सारे काम हो रहे हैं और हम तो आपसे भी ये नहीं कह रहे कि साहब आप मत करो, आप सब करो, जिसको जो करना है। बस इतना कह रहे हैं, अपनी सुरक्षा अपने हाथ है भाई साहब। आपको अच्छा लगता है तो, बुरा लगता है तो,
क्यों कि ये जितने नियम है ना, ये सब आम आदमी के लिए है, सरकारी अधिकारियों के लिए, सरकारी रैलियों के लिए, राजनीतिक रैलियों के लिए कोई नियम नहीं है साहब। ये बात है। चुनावों के लिए कोई नियम नहीं है। चुनावी सभाएं हो रही है बड़ी बड़ी। चलिए, तो ये झकझोरने वाली घटना जो है वो सामने आई भरतपुर से, और भरतपुर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। राजेश जाटव ये है, रहने वाला खेड़ी देवी सिंह का, और इसने दरिंदगी से इस बच्ची के साथ दुष्कर्म करके और इसकी हत्या कर दी थी और शव कुएं में डाल दिया था। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए एसडीएम धौलपुर ने भरतपुर ने कर्फ्यू लगा दिया है और मेडिकल गाइडलाइन का पालन करने के सख्त निर्देश दिए हैं। आज एसडीएम कार्यालय में उस वक्त हंगामा हो गया जब एक युवक ने कार्यालय में आत्मदाह करने का प्रयास किया, अपने कपड़ों पर ज्वलनशील पदार्थ डाल करके। दरअसल जमीन से जबरन अतिक्रमण हटाने की बात से ये क्षुब्ध था, और ये भरतपुर एसडीएम ऑफिस की घटना है, और बाद में उस युवक को हिरासत में ले लिया गया। अब चलते हैं धौलपुर की तरफ। तो विद्युत विभाग की लापरवाही का खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। दरअसल झिरी पंचायत के भमपुरा गांव में अचानक हाई वोल्टेज लाइट आ गई और घरों में करंट दौड़ गया, जिससे एक महिला भी झुलस गई और लाखों रुपए के जो इलेक्ट्रिक उपकरण हैं वो भी जल करके खाक हो गए। ग्रामीणों का कहना था कि साहब ये कोई नई बात नहीं है, आए दिन इस तरह की घटनाएं विद्युत विभाग के द्वारा देखने को मिलती है, बस वो बिजली के बिलों की वसूली में लगा है, मगर अपनी जो कारगुजारियाँ हैं उन पर उनका ध्यान नहीं है। अरे जी, एक खबर दे रहे हैं राजाराम जोगी जी दे रहे हैं। सर, आज सलेमपुर में खेलते हुए 4 साल की बच्ची कुएं में गिरने से मौत हो गई और बचाने गए पिता की भी मौत हो गई। बड़ी दुख भरी घटना हुई है सर, जो आपने हमको दी है। राजाराम जोगी जी हैं, इन्होंने ये सूचना दी है आज सलेमपुर में ये कोई घटना हुई है, लेकिन अब ये कौन सा सलेमपुर है ये ज़रूर आप बताएंगे तो ठीक रहेगा। तो दर्दनाक हादसा हुआ है कि एक बच्ची पहले तो मौत का शिकार हुई डूबने से, और फिर उसके बाद जब पिता उसको बचाने के लिए उतरे तो उनकी भी मौत हो गई। चलिए, और अब चलते हैं धौलपुर की तरफ। तो धौलपुर की खबरें मैं आपको बता रहा था, तो बिजली विभाग की लापरवाही देखने को मिल रही है। अब चलते हैं करौली की तरफ। तो वो मैंने आपको बता ही दिया, मंडराल के श्यामपुरा में विजय गुजर हत्याकांड, इसको लेकर के हंगामा जारी है। कलेक्ट्री जो है करौली कलेक्ट्री, उसके सामने शव रख करके प्रदर्शन किया जा रहा है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा वहाँ मौजूद हैं। करौली सलेमपुर की घटना है। हाँ, अच्छा, करौली वाले सलेमपुर की घटना है, जो पठानों का सलेमपुर है, वहाँ की ये घटना है जो अभी अभी हमारे दर्शक ने हमें भेजी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और देखिए, ब्रेकिंग आपके द्वारा जब भेजी जाती है तो हम उनको ज़रूर बताते हैं, क्योंकि हमारे रिपोर्टर तो आप ही हैं ना सर। तो आपकी जो खबरें हैं, जो पुष्टि हो, उसको बेझिझक हमें बताएं, हम बिल्कुल उसको शामिल करेंगे। तो ये है कैला देवी का लक्खी मेला, वो इस बार भी नहीं होगा, रद्द कर दिया गया है। करौली कलेक्टर ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। जी, एक दर्शक तो हमारा कह रहा है कि रमेश जी एमएलए से बात की जाए, हाँ, कह रहा है बंगाल जाओ, क्योंकि बंगाल में चुनाव में नहीं, बिल्कुल। देखिए विनोद जी, आप सही कह रहे हैं कि रमेश जी को मैं आपको बता दूं, मेरे जितने भी दर्शक हैं, कितनी बार जो लंबे समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने देखा होगा कोरोना के टाइम से लगातार मैंने संपर्क किया रमेश जी से, मगर वो कभी हमारे साथ लाइव नहीं जुड़े। हमेशा कोई ना कोई बहाना लगा करके और उन्होंने जुड़ने से मना कर दिया लाइव। अब इस टाइम बंगाल में और बता रहे हैं बंगाल में ही होंगे साहब, चुनाव के लिए चल रहा है प्रचार। सचिन जी भी वहीं गए हैं, 28 को जाएंगे। चलिए, तो नहीं तो रमेश जी को, एक आपके PR मीणा साहब, इनको भी मैंने लेने की पूरी कोशिश कर ली, मगर वो लाइव नहीं आते। और आजकल तो हमारे विधायक साहब भी नहीं आते हैं साहब। हाँ, तो नहीं आ रहे तो अब क्या जोरी थोड़ी करें साहब उनसे, बल्कि हम तो चाहते हैं आप आइए, अपना पक्ष रखिए, अच्छी बात है ना, बुराई कहाँ है, लेकिन वही बात है ना साहब। चलिए, तो अब चलते हैं सवाई माधोपुर की तरफ, यानी हमारे ज़िले की तरफ। तो ज़िले में आज 14 कोरोना पॉजिटिव केस पाए गए हैं पूरे ज़िले में, सवाई माधोपुर में, और एक गंगापुर से भी है। ज़्यादा जानकारी तो हमारे पास अभी नहीं आई है, लेकिन एक गंगापुर सिटी से भी है। 14 पाए गए हैं। तो सर, मामला बढ़ता जा रहा है, थोड़ा सा ध्यान रखें। पदम जी, यहाँ जो मच्छर है ना, इनकी वजह से मुझे बुखार आया है। मच्छर, हाँ, और वार्ड नंबर 36 में बबलू चौधरी जो पार्षद हैं, उन्होंने फॉगिंग करवाई है, यहाँ भी है ना। अब आप फॉगिंग करवाएं सर, और नगर परिषद के जो सभापति महोदय उनसे, बिल्कुल है ना, फॉगिंग करवाएं सर। मच्छरों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, वरना हम अंचुए पहलू बंद कर देंगे। चलिए, सवाई माधोपुर नगर परिषद के आयुक्त रविंद्र यादव, क्या कहने साहब, लगातार विवादों में रहे और चर्चित चेहरा है। पहले APO कर दिए गए थे, बाद में फिर वापस नौकरी ज्वाइन कर ली। आज उनकी कारगुजारियों को लेकर के पार्षदों ने तालाबंदी कर दी और नगर परिषद के मुख्य गेट पर लगा दिया ताला।
कि साहब ना तो बिजली का काम ना सफाई का काम, कोई भी काम आयुक्त महोदय नहीं कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं और पार्षदों के साथ वो दुर्व्यवहार करते हैं। आपको याद होगा जब प्रभारी मंत्री प्रसादी लाल मीणा आए थे तब भी किसी एक व्यक्ति ने खुलेआम आरोप लगाया था, चलती लाइव में, उस वक्त हमने लाइव दिखाई थी आपको, पैसे मांगने का, काम नहीं करने का। तो मेरे समझ में ये नहीं आ रहा, जब इस तरह के कर्मचारी या इस तरह के अधिकारी अगर बैठे हुए हैं तो सरकार इनके खिलाफ करती क्यों नहीं है कार्रवाई, ये समझ नहीं आ रहा। और दूसरी बात, अब पार्षदों ने साफ साफ कह दिया सवाई माधोपुर में इनको हटाओ, ये नहीं हटेंगे तो काम नहीं होगा, वो बात है। अच्छा, अपने यहाँ के आयुक्त महोदय वो भी सुनते ही सुनते हैं कि करते भी हैं कुछ, उनकी मजबूरी में तो ताला के पीछे फंसे हुए। कैसे 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 ये भी जानना चाह रहा हूँ सर मैं। बीजेपी का तो सभापति है और कांग्रेस की सरकार है। अब किसकी नहीं, मेरे एक बात समझ में नहीं आ रही, अगर ब्यूरोक्रेट्स पर राजनीति हावी हो जाएगी तो बेचारा ब्यूरोक्रेट्स काम कैसे करेगा। और हम आयुक्त महोदय से पहले भी कह चुके हैं और अब भी कह रहे हैं, सर प्लीज़ आप तो धड़ल्ले से बेबाक तरीके से अपना काम करिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ट्रांसफर ही तो होगा, कर दो। मगर याद रखिए, ऐसे अधिकारी हमेशा याद भी रखे जाते हैं कि यार बंदे ने बिना डरे और बिना दबे काम किया, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि अब यहाँ के आयुक्त के बारे में भी ये कहा जा रहा है कि साहब सुनते तो सब हैं बेचारे, व्यवहार भी ठीक है लेकिन कर कुछ नहीं पाते, तो ऐसे कैसे काम चलेगा। चौहान साहब गौर करना थोड़ा सा। कृषि कानून के विरोध में किसान संगठनों ने आज भारत बंद का मिला-जुला असर देखने को मिला। जिला मुख्यालय पर भी हालांकि किसानों ने घूम घूम करके व्यापारियों से अपील की थी कि साहब प्रतिष्ठान बंद कर दें, मगर ज़्यादा कोई असर देखने को मिला नहीं। विजय गुर्जर हत्याकांड के मामले में आज भाजपा प्रदेश मंत्री जितेंद्र गोठवाल जी के नेतृत्व में सर्व समाज ने कलेक्टर के सामने प्रदर्शन किया, यहाँ भी सवाई माधोपुर में भी। जी अभी मैं लाइव पे हूँ, थोड़ी देर। अब चलते हैं गंगापुर सिटी की तरफ, यानी हमारे शहर में आज क्या कुछ घटनाक्रम है। तो सैनी समाज के लोगों ने 2 दिन पहले सलारपुर में जो गोलीकांड हुआ था, आपको याद होगा, अच्छी तरीके से लाइव भी दिखाया था, रास्ता जाम किया था, उसको लेकर के आज ज्ञापन दिया कि जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए। और एएसपी से वो लोग मिले और सवाई माधोपुर जिला अध्यक्ष के, हाँ, जो सैनी समाज के जिला अध्यक्ष हैं सवाई माधोपुर के, उनके नेतृत्व में, और मांग की है। वहीं पुलिस प्रशासन ने भी ये आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी होगी। और पुलिस प्रशासन जो गंगापुर का है, उनसे मेरा भी निवेदन है, एएसपी साहब है, डिप्टी कालू राम जी हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं सर। ऐसे लोग जो सोशल साइट पर हथियारों के साथ फ़ोटो डालते हैं, और ये लोग बड़े हावी हो रहे हैं सर आजकल। आपको मैं बता रहा हूँ, बाइकर्स और इस तरह के जो सोशल साइट पर एक्टिव रहने वाले जो है ना, बदमाश टपोरी टाइप के, ये इन लोगों की हरकतें बढ़ती जा रही हैं सर। और आपसे निवेदन है, इनके खिलाफ भी एक अभियान चलाएं सर आप। जैसे कई बार हम मजनुओं के खिलाफ और इनके खिलाफ अभियान चलाते हैं ना, ऐसे इन लोगों के खिलाफ चलाएं ताकि ये लोग भी फिट हों, इनको भी सबक मिले। अच्छा जी, सबसे बड़ी बात तो ये, प्रशासन को सूचित करने के बाद भी आज एक उदय मोड़ पर एक व्यक्ति बेहोश पड़ा हुआ था। अपन नहीं कह सकते कि वो नशे में था या कैसा था, लेकिन वो बेहोश पड़ा हुआ था सुबह 8 बजे से और 3 बजे तक पड़ा रहा। प्रशासन को सूचित करने के बाद भी कोई बंदा पहुंचा नहीं उसको उठाने के लिए। हाँ, उदय मोड़ पीएनबी बैंक के सामने का ये मामला है, लाइव भी दिखाया था पतम जी ने। आखिरकार उससे 3 बजे होश आया, फिर 3 बजे होश आ गया, वो खुद ही चला गया। वही ज़्यादा अच्छा था। चलिए, एक लाइव और दिखाया था पतम जी ने आज, हायर सेकेंडरी में फरार प्रेमी जोड़ा था, हालांकि दोनों बालिग हैं वो, शायद बिल्कुल है ना, बालिग हैं वो, और वो शादी करना चाहते हैं। 6-7 दिन पहले घर से फरार हो चुके थे और पहले कई बार घरों को, परिवारजनों को बता दिया था, एक ही समाज के दोनों हैं, लड़का लड़की। और फिर बाद में कोतवाली पुलिस को सूचना दी गई और फिर बाद में कोतवाली पुलिस, अच्छा, परिजनों की बात भी हो गई थी पदम जी से। फिर बाद में परिजनों की बात हो गई, उन्होंने कहा कि आप कोतवाली पुलिस को सूचित कर दीजिए, हम आ रहे हैं। फिर बाद में वो आकर ले गए। चलिए, और इसके अलावा शहर में इन दिनों फागोत्सव की धूम है, जगह जगह भगवान बाबा श्याम के दरबार में भी फागोत्सव मनाया जा रहा है। हम भी आपको प्रयास ये करते हैं लाइव दिखाएं। देखिए, एक बात याद रखिए दर्शकों, आपको भी है ना थोड़ी सी अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। जी न्यूज़ पोर्टल हर वर्ग के लिए कोई ना कोई खबर दिखाने का प्रयास करता है, बच्चों की हो, महिलाओं की हो, नेगेटिव खबरों के साथ साथ पॉजिटिव खबरें भी हों, ताकि आप तक पहुंचे, हर तरह की खबर आप तक मिले, आप तक पहुंचे। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। लेकिन आप हर खबर में मीन मेख निकालें या अपनी सोच के हिसाब से टीका टिप्पणी करें, तो ये ठीक बात नहीं है। एक बात। दूसरी बात, मैंने पहले भी कहा ना, मैं फिर कह रहा हूँ,
एक ही कमेंट को बार बार रिपीट ना करें। एक हमारे विनोद जी हैं जो रोज़ एक कमेंट करते हैं और 50 बार उसको लिखते हैं, सर KBCL के बारे में बताओ, KBCL के बारे में बताओ। मैं क्या बताऊं KBCL के बारे में, जब चिटफंड कंपनियों के बारे में हम अपना पूरा प्रोग्राम आपको दिखा चुके हैं। पॉलिसी आपने करवाई, पैसा आपने दिया, तो आप प्रयास करिए ना इस बारे में। हमको जितना बताना था हमने तो बता दिया। आप रोज़ रोज़ वही चीज़ लिखते हो, रोज़ रोज़ वही चीज़ लिखते हो, ये बिल्कुल गलत चीज़ है सर। जिन चीज़ों का हमारे पास जवाब नहीं है, हम क्या बताएंगे उसके बारे में, बताइए आप। इतनी सारी चीज़ें चिटफंड कंपनियां हैं। नहीं बिल्कुल, आप पूछिए किसी से भी, लेकिन हम आपके एजेंट से पूछिए। आपने पैसा दिया है, नेट पर आप जाइए, साइट पर आप जाइए, सेबी की साइट पर जाकर के आप देखिए, सक्रिय तो आपको भी होना पड़ेगा। तो मेरा जितने भी दर्शक हैं उनसे कहना है कि अपने हिसाब से गलत या भद्दे कमेंट ना डालें। कल मैं क्रिएटिव सबका जब दिखा रहा था, शानदार प्रोग्राम था और बच्चों का प्रोग्राम था, दिखाना चाहिए था। वर्चुअल उन्होंने वो प्रोग्राम कराया, तो उन्होंने हमसे भी कही कि सर आपके बहुत सारे दर्शक हैं तो आप भी हमारे साथ जुड़िए ताकि आपके चैनल पर लाइव दिखाया जाए। हमने लाइव इसीलिए दिखाया ताकि हर व्यक्ति तक वो प्रोग्राम पहुँचे। वहाँ भी किसी ने ऐसा कमेंट कर दिया, अब यहाँ कोरोना नहीं है क्या, वहाँ कोरोना नहीं। जो लोग इस तरह का कमेंट करते हैं ना, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आप कितने गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं, कितनी गाइडलाइन का आप पालन कर रहे हैं, कितनी बार अपने हाथ सैनिटाइज से धोते हैं। फिर हम कहें तो कुछ लोगों की इतनी गंदी सोच होती है कि उन्हें सिर्फ नेगेटिव ही ढूंढना है, पॉजिटिव ढूंढना ही नहीं है। तो ये जो सोच है ना सर, ये हम पर थोपने का आप प्रयास ना करें। अच्छा जी, कुछ लोगों की आदत होती है, चाहे खिलाड़ी क्रिकेट खेल रहा हो, भारत पाकिस्तान का मैच हो रहा है, तो फिर भी वो खिलाड़ी कहेगा अरे ऐसे नहीं, ऐसे मार साले, अरे ये क्या कर दिया तेने, ऐसे नहीं, ऐसे मारता ना। जैसे वो कोच है और वो सबसे बड़ा है। तो आप अपनी जो है ना अनमोल राय, जो अपनी पर्सनल है, वो आप अपने तक रखें, हमारे चैनल पर या हमारे पेज पर न डालें। हाँ, आप कोई खबर है, कोई सुझाव है, कोई समस्या है, कुछ अच्छा है, वो आप बिल्कुल बेझिझक लिखो, हमें कोई परेशानी नहीं है। हम तो चाहते हैं हिंदुस्तान में राय चंदों की कमी नहीं है। नहीं बिल्कुल, राय चंद बिल्कुल एक से पूछोगे हजार राय चंद मिलेंगे आपको। नहीं, पर किसी के बारे में गलत टीका टिप्पणी करना ये शोभा नहीं देता। इससे आपके संस्कार पता चलते हैं सर, आपके परिवार के। कल भी मैंने क्रिएटिव सबका दिखाया था, आज भी मैंने लाइव वहाँ से दिखाया आपको, और लोगों के जितने अच्छे फीडबैक आए तो हमने कहा बिल्कुल अच्छा फीडबैक है। लेकिन अब उसमें भी आप कोई ना कोई मीन मेख निकालें तो ये तो गलत बात है। कितनी चीज़ों से बचोगे, किस किस से बचोगे बताओ। ज़िंदगी सामान्य हो रही है, सामान्य करने का प्रयास भी कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि नहीं अब ताला लगा लो और घर में बैठ जाओ बंद होकर के, कुछ दिखाना ही नहीं है, या फिर खबरें वो चलाएं जो आपको पसंद हो। तो ये भी नहीं हो सकता सर। ये कोई ऑल इंडिया रेडियो का फरमाइशी प्रोग्राम थोड़ी है कि साहब झुमरी तलैया से उन्होंने फरमाइश भेजी है ये गाना चलाना है। ऐसा नहीं है। खबर होती है सर, हर तरह के प्रोग्राम होने चाहिए, हर कैटेगरी के होने चाहिए, हर वर्ग के लिए होने चाहिए। यही हमारा उद्देश्य रहता है। बच्चों के, महिलाओं के, बड़ों के, खेल कूद के, मनोरंजन के, क्राइम की खबरें हैं, लूटपाट की खबरें हैं, विकास की खबरें हैं, जनप्रतिनिधियों के मुद्दे हैं, ब्यूरोक्रेट्स की खबरें हैं, कितनी सारी खबरें दिखाता है आपको जी न्यूज़ पोर्टल। तो अपनी सोच को थोड़ा सा बदलिए और पॉजिटिविटी आप भी रखिए और हमें भी पॉजिटिविटी के साथ में ही खबरें दिखानी है। और करौली के नांदोती से भी एक खबर आई थी, पुलिस ने लोकेश काबरा हत्याकांड, आपको याद होगा सोप का लोकेश काबरा हत्याकांड, इसमें कुछ आरोपियों को तो पहले गिरफ्तार कर लिया था और एक आरोपी को भी आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लवकुश मीणा, ये सोप का रहने वाला था, तो पुलिस ने आज इसको भी गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा और कोई बड़ी खबर आज की पदम जी? और कुछ? अच्छा, नगर परिषद का आपका क्या चल रहा है मामला? नगर परिषद का चल रहा है बढ़िया। देखो आप पार्षद हो और आपको हम ऐसे छोड़ेंगे नहीं। हो गया मैच हो गया। क्यों? इंग्लैंड जीत गया। बड़ी तगड़ी ब्रेकिंग है सर। भारत ने पहले खेलते हुए 336 रन बनाए थे 6 विकेट पर 50 ओवर में, और इंग्लैंड ने 43.3 ओवर में ही मैच जीत लिया। 337 रन बनाए 4 विकेट पे। शानदार, अच्छा फाइट बैक दिया सर, अच्छा मुकाबला करा और इंग्लैंड 6 विकेट से मैच जीत गया। ये बड़ी तगड़ी खबर दे दी सर आपने मेरे को। हालांकि मुझे शुरुआत में ही लग रहा था, जिस तरह की बेस्टो पारी खेल रहे थे, कि मैच शायद निकाल लेंगे। बहुत अच्छी रन औसत के साथ रन बनाए थे इंग्लैंड ने शुरुआत में ही, और आज ऋषभ पंत ने भी और लोकेश राहुल ने भी बहुत शानदार पारी खेली, और उसके बाद धुआंधार पारी खेली हार्दिक पांड्या ने भी। चलिए, तो इसके अलावा अच्छा मैच वगैरह देखते हैं कि नहीं देखते पदम जी आप? मैच देखने को टाइम ही नहीं मिलता है। अच्छा, तो दिन भर करते क्या है आप पदम जी? आपकी दिन भर की दिनचर्या क्या रहती है? सुबह 4 बजे उठना,
सोते कितने बजे हो? हम सोते 11 बजे से। नहीं 11 बजे क्यों? आप तो 9 बजे सो जाते हो, कई बार आप लाइव में नहीं आते। कई बार खाना जब खाने थक के बाद जाते में हैं। थक जाते हैं, जब 11 बजे से पहले सोते नहीं है। 4 बजे जग जाते हो? 4 बजे, फिर बाद में नहा धो के फ्रेश होकर सारी प्याऊओं में पानी भरना। पानी भरना, सुबह पानी भरने के बाद में फिर बाद में फील्ड में आना। चलिए, तो कुल मिला करके देखिए पदम जी भी सक्रिय हैं और लगातार आपको लाइव दिखाते रहते हैं। रही बात मेरी, तो सर मेरी तो तबीयत का पता नहीं अब किसकी नज़र लग गई। पहले आवाज़ ख़राब हो गई और उसके बाद मैंने बताया ना सबसे बड़ी ब्रेकिंग कि 19 साल बाद मुझे आज बुखार आया, सर्दी लग के। और हंसी तब आई जब सुबह सुबह मैं डॉक्टर कपिल जी के पास में पहुंचा और मैंने कहा सर वायरल फीवर को लेकर के रात को आपको लाइव लिया और आपने आज मुझे प्रत्यक्ष में लाइव बुला भी लिया। तो खैर, लेकिन चल रहा है, सीजनेबल है, तो गोली दवाई ले रहा हूँ मैं और ठीक हो जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोग भी अपना ख्याल रखिए। मच्छरों का प्रकोप शहर में बढ़ता जा रहा है बिल्कुल, और अपने बच्चों का, अपने परिवार का ख्याल रखें। होली का त्यौहार आ रहा है, मगर वही कोरोना की काली छाया इस पर भी अब इस बार भी है। तो पिछली बार तो मेरे ख्याल से होली मना ली थी लोगों ने, है ना? उसके बाद फिर लॉकडाउन लगा था या पहले लग गया था? नहीं, होली मनाई थी पहले, है ना? होली मना ली थी पहले शायद, मुझे जहाँ तक याद है, और उसके बाद लॉकडाउन लगा था। लेकिन अब जो है ना, वही बात है कि फिर से ये दस्तक दे रहा है और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है सर। तो वही बात है, लेकिन हर्षोल्लास के, उमंग के साथ में और अच्छी सोच के साथ में त्यौहार मनाएं। देखिए, कहते हैं ना कि उनकी हर रात गुजरती है दिवाली की तरह, और हमने एक दीप जलाया तो बुरा मान गए। तो हर दिन होली है, हर दिन दिवाली है। मन अगर खुश है तो हर चीज़ खुश है, और अपने परिवार के साथ अपनी खुशियाँ बांटें तो सब कुछ अच्छा लगता है सर। बस नहीं, होली का मैंने मुहूर्त बता दिया सर। पब्लिक को गाइडलाइन भी 4 से 10 नहीं, हाँ बिल्कुल 4 से 10 का ही दिया है, अभी तो और उसमें सीमित संख्या के साथ। तो अजय जी जाने कितनी गाइडलाइनें चेंज होंगी अभी। हाँ, देखते हैं अभी। तो चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरह जी न्यूज़ पोर्टल देखते रहें, खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सर। और ना सिर्फ इस खबर को, बल्कि हर दिन भर की जो न्यूज़ है, जो भी खबरें हैं, उनको भी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद और जय भारत।